कल से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें इतने सारे वक्ता आए हैं, सबने अपना वक्तव्य रखा, तो आपको किसकी बात ज़्यादा पसंद आई और क्यों? हाँ, ये एक प्रश्न है कि हिंदुस्तानियों के हित के नारंगी रंग से ही क्यों रंगा आपने? प्रणाम उदंत मार्तंड, आप देख रहे हैं डीजे विकल्प और ये है दूसरा दिन कार्यक्रम प्रणाम उदंत मार्तंड का, जो कि हो रहा है भारत भवन भोपाल में। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष। उदंत मार्तंड जो अखबार है, मुझे लगता है बहुत खुश होगा, देख रहा होगा कि इस कदर उसको उसके 200 वर्ष पूरे होने पर उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और आज के दिन की पूरी अगर हाइलाइट्स बताऊं तो बहुत बड़े बड़े अखबारों के एडिटर्स और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे साथ जुड़ेंगी, जिसमें नगमा सहर जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी, सईद अंसारी जी और तमाम गेस्ट जो हैं वो मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की झलकियों के लिए पेश है आज की बुलेटिन। भारतीय पत्रकारिता का वैचारिक अनुष्ठान पर प्रथम सत्र में भारतीय पत्रकारिता की वैचारिक परंपरा, उसकी सामाजिक भूमिका और बदलते मीडिया परिवेश पर गंभीर चर्चा हुई। इस सत्र में वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक प्रफुल्ल केतकर ने राष्ट्रवादी पत्रकारिता की परंपरा और वैचारिक प्रतिबद्धता पर अपने विचार रखे। वरिष्ठ लेखिका एवं मीडिया विश्लेषक सोमा बंदोपाध्याय ने मीडिया में संवेदनशीलता और सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता पर जोर दिया। विष्णु प्रकाश त्रिपाठी तथा सी जयशंकर ने भारतीय दृष्टि से पत्रकारिता के मूल्यों और समाज निर्माण में मीडिया की भूमिका पर वक्तव्य दिए। कार्टून शो बना आकर्षण का केंद्र। कार्यक्रम में देश भर के प्रसिद्ध कार्टून कलाकारों द्वारा लाइव कार्टून शो प्रस्तुत किया गया। कलाकारों ने समसामयिक विषयों, राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी रचनात्मक कला से राय रखी। इस विशेष आयोजन ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दिया। आइए एक ऐसे कार्टूनिस्ट से मिलते हैं जो अपना स्केच तैयार कर रहे हैं। क्या उनके मन में है, क्या वो सोच रहे हैं कार्टून बनाने का, एक बहुत संक्षेप में उनसे जानते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है, आपका नाम? शिरीष नारायण। सर क्या स्केच बना रहे हैं, क्या प्लान है आज बनाने का? आज इस थीम को सोचकर आपने क्या प्लान किया है कार्टून बनाने का? ये क्यों बना चुका हूँ वो देखिए। थोड़ा सा समझाएंगे हमें कि ये क्या है और आज की थीम से कैसे ये मेल खा रहा है? ये आज की थीम है हिंदुस्तानियों के हित के हित। तो हिंदुस्तानी के हित किस चीज में है, उसी को मैंने डिपिक्ट किया है इसमें, कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनावी वादे कर लेते हैं, फ्री ये दे रहे हैं, कितना एप्लीकेबल होता है, कितना मिलता है लोगों को, वो उस पर मैंने कमेंट्स किया है। भूमंडलीकरण के बाद का भारत और मीडिया विषय पर विमर्श। दोपहर 12 बजे से शुरू हुए द्वितीय सत्र में वैश्वीकरण के बाद भारतीय मीडिया के स्वरूप, चुनौतियों और बदलती प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। वरिष्ठ टीवी पत्रकार नगमा सहर ने डिजिटल युग में मीडिया की विश्वसनीयता और जिम्मेदारी पर विचार रखे। मीडिया विश्लेषक अमिताभ अग्निहोत्री ने वैश्विक प्रवाहों के बीच भारतीय मीडिया की दिशा पर चिंता व्यक्त की। ब्रिजेश सिंह और दिलीप कुमार शर्मा ने मीडिया बाजारवाद और सामाजिक सरोकारों के संबंधों पर अपने विचार साझा किए। तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास बातचीत पर, जो की है हमारी संवाददाता आराधना मौर्य ने। कल से जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें इतने सारे वक्ता आए हैं, सबने अपना वक्तव्य रखा, तो आपको किसकी बात ज्यादा पसंद आई और क्यों? मुझे लगभग लोगों की बातें पसंद आई, बट अगर कुछ वक्ताओं की बात करें उसमें जो बहुत ही साधारण चीज है या फिर बहुत कॉमन देखने को मिलता है, वो ये है कि अगर आप आगे चल के अभी जो नई पीढ़ी आने वाली है, जो अभी के लोग हैं, जो पत्रकारिता में हमारे छात्र छात्राएं जाना चाहती हैं, उनको अपने सिद्धांत को लेके काम करना चाहिए। आप कार्य अलग अलग तरीके से करते हो, लेकिन अपने दायरे को, मर्यादा को बनाए रखो। भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, लिखना, बोलना, पढ़ना अच्छे से आना चाहिए। तो मेन जो साधारण बात थी जो सबने कही है, वो यही बात रही जो बहुत खास रही मेरे लिए। नैनिका, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज अ मीडिया स्टूडेंट आप क्या चाहेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बदलाव लाए जाए?
पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आराधना, मुझे बोलने का मौका दिया। और जो बदलाव की बात, जो सवाल है कि क्या बदलाव मैं लाना चाहूँगी, तो मैं चाहूँगी कि जो आज की युवा पीढ़ी अगर पत्रकारिता में जाने की कोशिश कर रही है या वो जाना चाहती है, तो उसको थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी खबर आ रही है तो आप उसको तुरंत पोस्ट कर दे रहे हो बिना फैक्ट चेक किए, बिना क्रॉस चेक किए। तो ये चीज़ मैं चाहूँगी कि थोड़ा बदलाव लाए, कि पहले फैक्ट चेक करे, पहले समझे कि क्या ये सही है क्या गलत है, ये नहीं कि आया और पोस्ट कर दिया। तो मैं चाहूँगी कि ये बदलाव हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नए भारत का निर्माण और हम भारत के लोग विषय पर विशेष संवाद तृतीय सत्र कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। इस सत्र में नए भारत के निर्माण में नागरिकों, मीडिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर व्यापक चर्चा हुई। राज्यसभा के उपसभापति एवं वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश ने लोकतंत्र में संवाद और पत्रकारिता की जिम्मेदारी पर विचार रखे। वरिष्ठ पत्रकार उदय सिन्हा ने मीडिया की निष्पक्षता और सामाजिक दायित्व पर प्रकाश डाला। विकास मिश्रा, प्रत्यूष रंजन और प्रसिद्ध समाचार एंकर सईद अंसारी ने युवा भारत, नई मीडिया और जन भागीदारी पर अपने विचार साझा किए। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के छात्र जो पूरे दिन न्यूज रूम में डटे रहे हैं, उस न्यूज रूम की झलकियां बटोरी हैं हमारे संवाददाता पार्थ गौतम ने। तो आइए नजर डालते हैं उस न्यूज रूम पर। अभी तक आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी। हमने आपको ऑडिटोरियम दिखाया, कार्टून वर्कशॉप दिखाया और शस्त्रों की जहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, रंगदर्शनी लगी है, वो दिखाया। लोगों की से हमने बातें की, वो भी दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ से आप तक ये सारी खबरें पहुँच रही हैं, वो न्यूज़ रूम पे हम आपको लेके जाने वाले हैं। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उससे ज़्यादा गर्मी उस न्यूज़ रूम में है, जहाँ पे बहुत ही अलग माहौल है। आप तक खबर पहुँचाना है, जल्दी पहुँचाना है, उसके लिए सारे युवा पत्रकार जो कि अभी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, वो आप सब तक, और उनके अब शिक्षक भी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ वो सीख रहे हैं, आपके लिए खबरें बना रहे हैं और आपके पास खबरें पहुँचा रहे हैं। और ये आप जो सामने देख पा रहे हैं, ये है प्रणाम उदंत मार्तंड कार्यक्रम का न्यूज़ रूम, जहाँ से आप तक खबरें पहुँच रही हैं। ये खबर आप तक पहुँचती है, ये वो न्यूज़ रूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। लोग लैपटॉप में लगे हुए हैं, पेन लेके लगे हुए हैं, कागज़ लेके लगे हुए हैं। कोई खबर लिख रहा है तो कोई लेआउट का काम कर रहा है, तो कोई एडिटिंग कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग, तो कोई वॉइस ओवर का काम कर रहा है। किसी के हाथ में कैमरा है तो किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हम इन साथियों से, हमारे साथियों से बात करेंगे, जानेंगे उनका एक्सपीरियंस और उन्होंने यहाँ पे आके क्या क्या काम किया और उनको क्या सीख मिली। सबसे पहले हम यहाँ पे, मेरे एक साथी यहाँ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि न्यूज़ रूम का माहौल उन्हें कैसा लग रहा है। क्या उनका ये पहली बार वो न्यूज़ रूम में बैठे हैं या फिर इससे पहले ये काम कर चुके हैं। न्यूज़ रूम में माहौल देखने को मिल रहा है। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर भी गर्मा गर्मी हो रखी है। खबर पहुंचाने के लिए युवा पत्रकार क्या क्या करते हैं, एक बार आपका एक्सपीरियंस। जी बिल्कुल, जैसा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम है ये, कल पहला दिन हो चुका है, आज दूसरा दिन है। और यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न विभागों के बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग हो, पत्रकारिता विभाग हो, मास कॉम हो या अन्य विभाग भी हो, पूरा यहाँ पे काम चल रहा है। जो पत्रिकाएँ निकल रही हैं रोज़ और जो बुलेटिन बन रहे हैं, दोनों का काम चल रहा है पैरेलली। डॉक्यूमेंट्री जो बन रही है उस पर भी काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी एडिटिंग भी हो रही है, तो मज़ा आ रहा है। जैसे हम लोग करते हैं काम विश्वविद्यालय में करते हैं, बाहर भी करते हैं जहाँ फील्ड पे, तो वो रहता है। पर अभी करेंट जो रहता है कि करके तुरंत आपको देना है शाम तक, सुबह आपको मेहनत करनी है, शाम तक टाइम पे डिलीवर करना है, जो कंसिस्टेंसी और वो बना के रखना रहता है। तो सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ लग रही है और सब मेहनत कर रहे हैं, बच्चों का मेहनत देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल मेहनत देखने को मिल रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे साथियों से और बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ हमारे एक और साथी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा, कैसे वो काम कर रहे हैं। हमारे सामने मौजूद हैं उदयांश जी, आज के इस न्यूज़ रूम में आपका एक्सपीरियंस। काम जिसको काम करना है उसके लिए बहुत काम है, और जो काम नहीं करना चाह रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है। तो काम करने वाले तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, और न्यूज़ रूम का पूरा माहौल है। सुबह से लोग अखबार के पन्ने बना रहे हैं। वो हमारा जो एडिटिंग और लेआउट का डेस्क है वो लगातार काम कर रहा है। ग्राउंड पर रिपोर्टर्स हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जो काम करने वाले हैं लोग पर्याप्त मात्रा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेशर न्यूज़ रूम का बना है। अभी आप देख रहे हैं सारे सत्र की रिपोर्टिंग्स आ रही हैं, तुरंत वो एडिट हो रही हैं, तो इसलिए बहुत गहमा। मैं देख रहा हूँ बाहर बहुत गर्मी है, क्या वो गर्मी का असर यहाँ अंदर कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि गर्मी लग रही होगी, वैसे में भी यहाँ पे आपके रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठ के न्यूज़ रूम में उस सब की एडिटिंग कर रहे हैं, लेआउट पे काम कर रहे हैं। जी, गर्मी अंदर भी बिल्कुल बरकरार है और होनी भी चाहिए। हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कैसे ग्राउंड पर ले जाना है। वो गर्मी तो बाहर है, लेकिन अंदर कैसी गर्मी होनी चाहिए डेस्क पर, वो भी गर्मी हमारे सामने दिखाई दे रही है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे आगे हमारे साथी से बात करेंगे। हमारे बीच यहाँ पे लेआउट का काम यहाँ पे आगे चल रहा है। मैंग जी,
मयंक जी, यहाँ पे आप लेआउट का काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत हेक्टिक है। सुबह से काम स्टार्ट होता है, रात तक काम चलता रहता है। इसी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। वहाँ एडिटिंग टीम है, यहाँ लेआउट टीम है, रिपोर्टर्स हमारे बाहर है। बहुत अच्छा काम चल रहा है और आज का अखबार भी आया है, आप सब देख सकते हैं। अखबार देखिए। बहुत अच्छा है अखबार आज का, सभी ने मेहनत की है। मास कॉम और जर्नलिज्म मिलकर अखबार निकाल रहा है। प्रणाम उदंत मातरम। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा काम और सब लगे हुए हैं। लेआउट का काम चल रहा है, एडिटिंग का काम चल रहा है, लिखने का काम चल रहा है, कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई बहुत तमाम तरीके के काम है। कैमरे के पीछे हमारे बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं। दूसरे दिन का जो समापन हुआ वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ, पहले दिन की तरह ही। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में निर्गुण गायन की प्रस्तुति हुई, जिसमें पूरा जो सभागार में जितने भी लोग थे सब आध्यात्मिक रंग में रंग गए। इसी प्रकार दूसरा दिन समाप्त हुआ। पहला दिन जोरों शोरों से शुरू हुआ, दूसरे दिन उतना ही उत्साह बरकरार रहा और वही बरकरार रहेगा तीसरे दिन भी। दोबारा लौटेंगे एक और बुलेटिन के साथ तीसरे दिन। जुड़े रहिए डिजिविकल्प के साथ। मैं हूं अभिराज मिश्रा, कैमरा के पीछे ओम सारस्वत।